आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज मनोज पॉल की फिर से जम के पिटाई हुई। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है, मनोज पॉल को आदत है पर्सनल टारगेट करने का। तो कई लोगों को उसने बैठ करके सोशल मीडिया के थ्रू डिफेम किया है, टारगेट किया है। पर्सनली वो बंदा कॉल भी करता है लोगों को और कॉल करके फिर फैमिली तक जाता है। वो 1-to-1 उसे नहीं आता है और उसका प्रोवोकिंग ऐसा रहता है कि वो प्रोवोक करने के लिए स्पेशली वो प्रोवोक करने के लिए ही करता है। जब भी वो बात करता है इंडिविजुअल से तो घर में बीवी बच्चों तक वो चला जाता है और इतना नेस्टी बोलता है उनके लिए, इस तरह से मतलब जहर उगलता है या अपना जो घिनौना चेहरा है वो दिखाता है। तो उस पे किसी भी गैरतमंद इंसान के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करके रहना, उसे सहना मुश्किल है। तो आज का जो इंसिडेंट हुआ वो कोर्ट में हुआ। आप सभी एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी को जानते ही हैं। तो उनको भी वो हमेशा ही सोशल मीडिया में हर एक वीडियोस में उनका नाम, उसके तो वैसे भी कुछ फेवरेट्स नाम है जो वो हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके वो लिया करता है। तो उसमें एक नाम राकेश पाल गोविंद जी का भी है। तो उसने यही किया, राकेश पाल गोविंद जी को भी पर्सनली कॉल वॉल करके धमकाना उमकाना जो भी किया। फिर साथ ही साथ बदसलूकी उसका इस लेवल तक गया कि घर में बीवी बच्चों तक वो चला गया था। तो उस वक्त भी उन्होंने काफी बारी बोला हुआ था। तो आज जब मनोज पॉल जो दिल्ली से अंडमान आया हुआ है, वो केस के सिलसिले में ही आया है, वो कंडीशनल बेल में बाहर है। सो उसी के लिए वो अपेयर होने आया था। तो आज जब वो कोर्ट गया, कोर्ट से जब निकल रहा था तो राकेश पाल गोविंद जी के आमने सामने हो गया। तो गोविंद जी बात कर रहे थे। राकेश पाल गोविंद जी ने उससे पूछा कि तुम्हारा कैसे हिम्मत होता है, जब बात हो रही है, तुमको मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम 1-to-1 बात करो, तुम घर में बीवी बच्चों तक तुम कैसे जाता है। तो उतने में ही मनोज पॉल का सपोर्टर, एक्सटॉर्शनिस्ट, ब्लैकमेलर, सेल्फ मेड जर्नलिस्ट श्रीनाथ वशिष्ठ वहां पर था। तो उसने बीच में इंटरप्ट करके राकेश पाल गोविंद जी को बोला, हाउ डेयर यू टू टॉक टू हिम लाइक दिस, ऐसे बोला। तो राकेश पाल गोविंद जी ने बोला कि मैं जब इनसे बात कर रहा हूं तो तुम बीच में क्यों आ रहा है। तो उसने धक्का मुक्की किया। तो फिर इन्होंने भी हाथ छोड़ा। तो श्रीनाथ वशिष्ठ को जब एक लगा तो वो ढेर हो गया एकदम से भूसी के जैसे, और फिर मुझे बचाओ कर रहा था। तो फिर मनोज पॉल को भी फिर पड़ी अच्छे से, क्योंकि किसी भी फैमिली मैन के लिए जो अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है, उनके लिए अपने परिवार के बारे में गलत सुनना, गलत अपशब्द, गाली गलौज जो उनके बच्चों को फैमिली तक वो गया, वो सब चीजें थी। तो उस पे उसको फिर जम के धुलाई हुई। उसकी धुलाई होने के बाद में दोनों मतलब ऐसे भाग रहे थे, अपने आप को बचा करके कोर्ट रूम के अंदर चले गए, फिर पकड़ के उनको बाहर लेकर आए। और देन उसके बाद में मनोज पॉल ने लिटरली, इतने सारे 50-60 लोग थे उनके सामने बकायदा माफी मांगी राकेश पाल गोविंद जी से। उसने, हमें ऐसे पता चला कि उसने बोला कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे गलती हो गया, मैं और दोबारा कभी फैमिली तक नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा करके ऐसे बोला है मनोज पॉल ने। अब वो कहां तक वो अपने बात में टिकता है, कायम रहता है, ये अपने को देखना है। राकेश पाल गोविंद जी का यही कहना था कि जब बात मैन टू मैन है, 1-to-1 है, तो 1-to-1 बात करो ना। तुम घर परिवार पर्सनल मत जाओ। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, तुम मुझ तक लड़ो, घर परिवार तक जाने की जरूरत नहीं है। तो यही सब बातागुती में जब कोर्ट के प्रमाइसेस में जब इस तरह उनके तरफ से हाथ छोड़ा गया, तो फिर यहां से भी फिर कोई मार खाने के लिए तो बैठा नहीं है। एक तो बैठ के कुछ भी उल जलूल वो बकता है, फिर फोन करके फिर प्रोवोक करता है। तो इस तरह सा काफी सारा इंसिडेंट उसका ऑलरेडी है ही है। तो अब ये तो फिर पिटने वाला काम करता है तो वो पिटेगा ही। और बावजूद उसके पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, उसे सिक्योरिटी दिया जाता है। मैं तो बार बार कहती हूँ कि ये बंदा क्रिमिनल है और इस तरह से लोगों को डिफेम करता है सोशल मीडिया में आकर के। जजेस के लिए कई बारी उसने बहुत कुछ बोला है। किसने इसे राइट दिया है कि हर एक जज का नाम लेकर के, ये इससे मेरा परिचय है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये वाला जज फालतू है, वो वाला जज अच्छा है। किसने उसे राइट दिया है कि ये इस तरह सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आकर के बोले। बट वो बोलता है और सबने उसे बहुत इजीली लिया हुआ है। इस वजह से उसका हिम्मत इतना बढ़ गया है कि वो डे बाय डे एकदम एक्सट्रीम स्टेप, एक स्टेप आगे ही जा रहा है। और फिर अंडमान की जनता का क्या बोले, यहाँ पे लोग ऐसे
पता नहीं इसने ऐसा क्या तीर मारा है, बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया में लिखता है, अपने एक्सटॉर्शन के लिए ही लिखता है, हालांकि आज तक किया कुछ नहीं है, बट फिर भी उसे देवता बनाकर रखा हुआ है। और जो भी है, चलिए आज आपकी देवता, आप लोगों के जो देवता हैं मनोज पॉल, फिर से वो उसका धुलाई हुआ है। धुलाई होने के बाद में वो जीवीपन जाकर भी काफी ड्रामा किया उसने कि मेरा एक्सरे कराओ, मुझे एक्सरे रिपोर्ट दो, तो ये दो तो वो दो। पुलिस ने भी अपना कार्रवाई सही तरीके से किया है, लेकर के गए, उसका मेडिकल वगैरह करवाया, कहीं उसको किसी तरह का कोई इंजरी नहीं था, कुछ नहीं था, बट वो वहां पर काफी ताव में कर रहा था कि मुझे केस करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, जब एक बंदा वहां पर हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया तुमने, हाँ, राकेश पाल गोविंद जी के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांग करके ये बोला कि दोबारा हम ऐसा कुछ नहीं करेगा, मेरे से गलती हो गया, उसके बावजूद फिर वापस से वो जैसे थे वैसे वाले में आ गया। तो मनोज पॉल, जब तुम किसी के लिए बुरा करता है ना और बुरा बोलता है तो वो तुम्हारे पास लौट करके आएगा, तो उस चीज के लिए भी तुम प्रिपेयर रहो। तुम ऐसे मत सोचो कि तुम बैठ करके कुछ भी बोलेगा, किसी के लिए भी कुछ भी बोलेगा, और हर कोई एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग तुम्हें इग्नोर करने में बिलीव करते हैं, बट हम जैसे लोग तुझे इग्नोर करने में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। जो लोग अपना मेहनत करते हैं, दिन रात कट के काम करके कमा के खा के अपना इज्जत से रहते हैं ना, उनके लिए जब तुम बोलेगा और बात जब अपनी इज्जत पे आएगी तो हर कोई तुमको छोड़ करके नहीं देगा। तो वो तुम्हारा गलत फहमी है कि तुमको जब जिसके ऊपर तुम्हारा जो मन करे, जो मर्जी आए, तुम बोलेगा और हम लोग छोड़ करके देंगे, तो वैसा नहीं है, ठीक है। लेसन है, अभी भी सीख जाओ, संभल जाओ, अदरवाइज तुम इसी तरह पिटेगा, क्योंकि कोई भी गैरतमंद इंसान तुमको नहीं छोड़ेगा। बेगैरत लोग जिनको हाँ ठीक है ना, उसका बोलने से क्या होता है, छोड़ो जाने दो बोलकर सुन के रहने वाले लोग भी हैं, वो रहे। और जिनको फिर अपने घर परिवार से, अपने बीवी बच्चों से, अपनी इज्जत से प्यार होगा, वो तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, आगे तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे, राकेश पाल गोविंद एडवोकेट, उनको नहीं, बहुत सारे लोगों को डिफेम किया है, बहुत सारे लोगों का घर गृहस्थी हर एक पे सवाल उठा करके छोड़ रखा है तुमने। तो तुमको तो ये सब तुम्हारे साथ होना बनता है। तो मनोज पॉल के अंधभक्त आप लोगों के सिंघम की आज भी जम के पिटाई हुई, पिटा है, पिट के माफी भी मांगा है। बहुत डरपोक है वैसे वो, बाकायदा वो बहुत डरपोक है। कई बारी मैंने सुना भी है कि जब भी पुलिस वुलिस भी जाता है तो एक थप्पड़ में वो रो देता है। तो आज भी वैसे ही देखने को मिला कि जैसे 2 थप्पड़ लगा तो भागा, अपने आप को बचा के छिप गया, फिर पकड़ करके लेकर आए, ठीक है। तो जब तुम डरपोक है ना, डरपोक आदमी, फिर डर के ही रहना, फिर वो सामने शो ऑफ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए, आगे फिर कुछ अपडेट मिलेगा तो फिर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं मनोज पॉल में कुछ तो सुधार आए, अगर नहीं आएगा तो फिर सुधारेंगे उसे। आज के लिए इतना ही।